तो भाई लोग ये वीडियो तुम सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाले है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद ही यूट्यूब पर ना मिले। बेसिकली आज हम दुनिया के दो सबसे पावरफुल डायरेक्टर के बीच कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से किसने प्रभास का बेटर यूज किया है। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजामौली। तो एक रिपोर्ट के अनुसार एस राजामौली ने बाहुबली के कैरेक्टर को लिखने के लिए प्रभास के रियल लाइफ स्वभाव और उसके बिहेवियर का इस्तेमाल किया है। हाँ, मुझे भी सुन के ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सही है। राजामौली ने प्रभास को ध्यान में रखकर ही बाहुबली का कैरेक्टर लिखा और इसीलिए बाहुबली भी प्रभास के रियल लाइफ की तरह ही सॉफ्ट हार्टेड है। तो कुल मिलाकर राजामौली ने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है, जो लोगों की भावनाओं को समझता है और इसीलिए फिल्म के अंदर सैनिकों के बीच खाना खाने बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उस समय अमीरी गरीबी छुआछूत जैसी प्रथा चल रही थी। तो उसे लगा कि इस चीज को मिटाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए सैनिकों की भावनाओं को समझते हुए उनके बीच बैठ गया। साथ ही राजामौली ने प्रभास को लेकर एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो गॉड लाइक कैरेक्टर हो, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो भगवान जैसा प्रतिभाशाली हो, जिसे लोग पूजा करें और फिल्म के अंदर प्रजा इसे भगवान ही समझती है। और ये अपना गॉड लाइक कैरेक्टर यानी बाहुबली इस प्रकार से रूल होता है कि सबसे पहले किसी भी इंसान के प्रति इसके अंदर इमोशनली कनेक्शन बनता है और इसी इमोशनली कनेक्शन की वजह से ये वचन दे देता है और उस वचन को निभाने के लिए अगर इसे अपनी जान भी देनी पड़े तो ये दे ही देगा। लेकिन वही प्रशांत नील ने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो ना तो सॉफ्ट हार्टेड है और ना ही गॉड लाइक कैरेक्टर, बल्कि प्रशांत नील ने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो राक्षस की तरह है। ओके, प्रशांत नील ने एक रिपोर्ट में यह भी बताया है कि उनका देवा का कैरेक्टर सलीम जावेद के फिल्मों में अमिताभ बच्चन द्वारा निभाए गए कैरेक्टर के जैसा है। इसका मतलब देवा को शोले, जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो प्रशांत नील के इन बातों से आधी चीज तो क्लियर हो गई है कि अपना देवा का कैरेक्टर विलन के जैसा है, जो किसी भी चीज से रूल नहीं होता, लेकिन इसके दिमाग पर दो चीजें हमेशा के लिए बैठ चुकी हैं। पहला दोस्ती का इमोशन और दूसरा माँ का इमोशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ के लिए ही इमोशन निकले, बल्कि कोई भी लड़की हो या कोई भी औरत हो, अगर तुम इसके सामने किसी लड़की या औरत पर अत्याचार करोगे तो इसके अंदर का इमोशन एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन कैसे समझाऊं तुम लोगों को, मतलब इसके इमोशन एक बल्ब की तरह काम करते हैं। तुम इस प्रकार से समझो कि जब तक तुम इसके बटन को ऑन नहीं करोगे तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा, और अगर गलती से बटन ऑन कर दिया तो भाई साहब इसके बाद तो शॉर्ट सर्किट होना पक्का है, क्योंकि बचपन में इसकी माँ के साथ जो हुआ वो उसके दिमाग में बैठ चुका है हमेशा के लिए। और अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो वह अपनी माँ के उस रात वाले कांड के बारे में सोचता है और फिर उसके इमोशन एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर ये फाइट करने चला जाता है। लेकिन इसका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब पहले स्लो बर्न होता है, फिर मीडियम बर्न, फिर हाई बर्न। हाई बर्न में सीधा पिलने चला जाता है किसी को भी। ओके, अभी हम लोगों ने दो ऐसे कैरेक्टर के बारे में जाना जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें से एक है इतिहास का एक राजा। तो कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को अपने अंदर लाने में, लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ एस राजामौली के मेथड से, वो भी बढ़िया एक्टिंग निकलवाने के मेथड से। मतलब ये कि एस राजामौली अपने एक्टर से बढ़िया एक्टिंग निकलवाने के लिए कुछ मेथड का यूज करते थे। इस पॉइंट में हम यही जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि दोनों फिल्मों में से किस फिल्म में प्रभास का बढ़िया परफॉर्मेंस था। अगर तुम्हारा जवाब है बाहुबली तो तुम बिल्कुल गलत हो, इसके लिए तुम वेट करना वीडियो के लास्ट तक। तो विकिपीडिया के अनुसार एस राजामौली कहते हैं कि मैं अपने एक्टर के दिमाग में कैरेक्टर की भावनाओं को ठूंसता हूँ और एक्टर को भावनाओं के अंडर में ही रह के एक्टिंग करने देता हूँ, इससे परफॉर्मेंस रियल निकलता है। और ये बात सही भी है, और यही रीजन है कि बाहुबली के कुछ सीन जैसे भद्रा के हेड कटिंग के बाद कटप्पा का दौड़ना, फिर उसके साथ झुक जाना, फिर शिवा का देवसेना के पास जाके रोना, ये सब फील होता है। साथ ही बाहुबली का डेथ वाला सीन भी घायल करने के लिए काफी है, और ये पॉसिबल हुआ एस राजामौली के पहले मेथड से, जहां वो अपने एक्टर के दिमाग के अंदर कैरेक्टर की भावनाओं को ठूंसते हैं। मतलब तुम इस चीज को इस तरह से समझो कि हर सीन में कैरेक्टर की भावना अलग अलग होती है और हर सीन के लिए ये एक्टर के दिमाग में कैरेक्टर की भावनाओं को खेलते हैं। लेकिन प्रशांत नील एक्टर से बढ़िया एक्टिंग निकलेगी, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, ये सोच नहीं रखते, बल्कि इनका ध्यान होता है कैरेक्टर की ऑरा फार्मिंग करने में। और चाहे आप इनकी किसी भी फिल्म को उठा के देख लो, हर कैरेक्टर का एक अलग ही ऑरा होता है। केजीएफ में रॉकी भाई हो गया, गरुड़ा हो गया, सलार में देवा हो गया, राजमन्नार हो गया, ये सारे कैरेक्टर ऑरा के पीछे पड़े हैं। पर राजामौली का पूरा फोकस अच्छी एक्टिंग और अच्छे एक्सप्रेशन निकले इस पर होता है। साथ ही राजामौली शूट करते समय एक्टिंग करके भी दिखाते हैं और इससे एक्टर को आइडिया लग जाता है कि किस तरह से परफॉर्म करना है, और ये भी एक रीजन है प्रभास की अच्छी एक्टिंग निकलने में। लेकिन प्रशांत नील का कहना है कि प्रभास के ऊपर बाहुबली का जो टैग लगा था एक मासूमियत होने का, मुझे उसे हटाना है। मतलब प्रशांत नील का मानना ये है कि ऑडियंस के दिमाग में प्रभास के लिए जो एक मासूमियत वाली इमेज बन चुकी है, मुझे उसे हटाना है, उसे एक एग्रेशन वाला इमेज देना है। और प्रशांत नील कहते भी हैं कि मानव प्रभास रियल लाइफ में शांत है, लेकिन उनसे बढ़िया एग्रेशन वाली एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता। ओके, इन चीजों से ये क्लियर होता है कि एस राजामौली प्रभास से बढ़िया एक्टिंग
निकले ये सोच के उन्हें बहुत मेहनत कराया और इस हिसाब से प्रभास का बढ़िया परफॉर्मेंस बाहुबली फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। लेकिन प्रशांत नील इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये क्यों बोल रहे हैं कि प्रभास के अलावा अग्रेशन वाली एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता? आओ इस चीज को नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं और इस पॉइंट में आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि किस फिल्म में प्रभास का परफॉर्मेंस बढ़िया था और किस डायरेक्टर ने प्रभास का बढ़िया यूज किया। फाइनली मैं घर आ गया, वहाँ काफी ठंड लग रही थी मुझे और शाम भी हो चुका था, तो चलो बात करना शुरू करते हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं कि प्रभास डायरेक्टर एक्टर है, मतलब डायरेक्टर जैसा चाहता है जो चाहता है वैसे वो ढल जाते हैं और इसी चीज का बेटर यूज दोनों ही डायरेक्टर ने किया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहोगे तो ऐसा राजामौली ने किया है, जहाँ इन्होंने बाहुबली के अंदर मल्टीपल इमोशन दिखाने के लिए कहा। जैसे पहला है मनमोजी लड़के का इमोशन, मतलब ये शिवा का इमोशन, फिर एक राजा का इमोशन, उसके बाद धोखा खाने के बाद जो एक्सप्रेशन आप देखते हो स्क्रीन पर उसका इमोशन, फिर सेक्रीफाइस का इमोशन और ऐसे ही बहुत सारे इमोशन हैं जो बाहुबली के अंदर प्रभास से ऐसा राजामौली ने निकलवाए। और इन्हीं मल्टीपल इमोशन को देखने के बाद आप सभी को लगता है कि प्रभास ने बाहुबली के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन सलार में भी प्रभास ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। बस फर्क इतना है कि इस मूवी के अंदर एक ऐसे इमोशन के ऊपर फोकस किया जाता है जो बाहुबली के अंदर कम ही दिखा होगा, वो है गुस्से का इमोशन। मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके अंदर गुस्से वाला इमोशन किस तरह से एक्टिवेट होता है। अगर फिर से बताऊं तो इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देवा के अंदर दो अलग अलग बटन है, पर दोनों बटन में सिर्फ एक ही इमोशन एक्टिवेट होता है, वो है गुस्से का इमोशन। जब भी किसी लड़की के ऊपर अत्याचार होता है तो इसके दिमाग के अंदर पहला वाला बटन दब जाता है, तो इससे उसकी माँ की उस रात वाले कांड की याद आती है, फिर अपनी माँ से उस लड़की के दर्द को रिलेट करता है और उसके बाद इसके अंदर गुस्सा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। और गुस्सा ऐसा ही नहीं बढ़ जाता, बस धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ही लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो पूरा ब्लास्ट। इसका मतलब ये होता है कि सलार में प्रभास का परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन सिर्फ एक ही इमोशन पे फोकस किया गया और बाकी इमोशन उसके अंदर दबे रहते हैं। और इसलिए दबे रहते हैं क्योंकि उसके अंदरूनी इमोशन के अंदर वही चीजें चल रहे होते हैं जो इसके साथ पिछले मतलब अतीत में हो चुका है, इसीलिए वह अपने इमोशन को बाहर नहीं निकालता। और अगर गलती से इसके इमोशन बाहर निकल गए तो उसे पुराने चीजों की याद आ जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जब ये बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है तो एक बच्चा इसके पास आकर कहता है कि तेरे और कोई दोस्त नहीं है क्या, सिर्फ हमारे साथ ही खेलता है, तो इसे उसकी बचपन की याद आ जाती है। तो यही चीज है कि ये अपने इमोशन को अंदर छुपाए रखता है। जबकि बाहुबली फिल्म के अंदर प्रभास अपने सारे इमोशन को दिखाते हैं तो हम सबको ये लगता है कि सिर्फ बाहुबली फिल्म के अंदर ही इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन सच तो ये है कि दोनों फिल्मों के अंदर इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है। बस फर्क इतना है कि एक फिल्म के अंदर मल्टीपल इमोशन दिखाए हैं तो दूसरी फिल्म में सिर्फ एक ही इमोशन पे फोकस किया है। तो आई होप आपको इस चीज का आंसर मिल गया होगा। तो इस पूरी वीडियो में बात करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों डायरेक्टर ने प्रभास का यूज अच्छी तरीके से किया है, लेकिन एस.एस. राजामौली ने कुछ अलग ही ढंग से प्रभास का यूज किया है। उन्होंने निचोड़ दिया है, मेरे हिसाब से निचोड़ दिया है प्रभास को, वो भी एक्टिंग के मामले में। लेकिन प्रशांत नील ने स्क्रीन प्रेजेंस और इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया है। बाकी आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया कमेंट में बताओ, और क्या तुम इस सीरीज को कंटिन्यू और देखना चाहते हो, मतलब इस कंपैरिजन वाले सीरीज को अगर देखना चाहते हो तो कमेंट करो और बताओ कि इस वीडियो में क्या पसंद आया तुमको।